चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में चहचहाती हुई चिड़िया रहा करती थी। उसका नाम गुड़िया था। वह छोटी सी, चंचल और बहुत ही प्यारी थी। गुड़िया हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागती और अपने घोंसले से उड़कर पूरे जंगल का चक्कर लगाती थी। उसका घोंसला एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर था, जो बड़े ही सुंदर ढंग से पत्तियों से घिरा हुआ था। गुड़िया को उड़ना बहुत पसंद था। वह आसमान की ऊंचाइयों में उड़कर अपने पंखों को फैलाती और हवा में तैरती रहती। उसे देखकर जंगल के अन्य जानवर भी खुश हो जाते थे। उसकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता। उसका सबसे प्रिय मित्र एक तोता था, जिसका नाम मिथु था। दोनों मिलकर हर रोज नए नए खेल खेलते और एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते थे। एक दिन गुड़िया और मिथु जंगल के किनारे स्थित एक बड़े तालाब के पास पहुँचे। तालाब के किनारे लगे पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी आकर बैठते थे और उन पक्षियों की सुंदरता देख गुड़िया का मन भी वहां जाने का हुआ। वो मिथु के साथ तालाब के पास बैठ गई और पास के पानी में अपनी परछाई देखने लगी। गुड़िया को बहुत अच्छा लगा और उसने तय किया कि वह तालाब के उस पार के इलाके में जाकर देखेगी। जब वह उड़ने लगी तो उसे आकाश में घिरते हुए बादलों का एहसास हुआ। मौसम तेजी से बदल रहा था और तेज हवा चलने लगी थी। मिथु ने उसे आगाह किया, गुड़िया, मौसम बिगड़ रहा है, हमें वापस घोंसले में चलना चाहिए। लेकिन गुड़िया बहुत साहसी थी। उसे लगा कि वह बादलों से भी तेज उड़ सकती है और थोड़ी देर में लौट आएगी। वह उड़ने लगी और कुछ ही देर में उसे तेज हवाओं ने घेर लिया। आसमान में काले बादल छा गए और बारिश की बूंदें गिरने लगी। गुड़िया ने सोचा कि वह जल्दी से जंगल के उस पार पहुंच जाएगी, लेकिन तेज हवाओं के चलते वह दिशा भटक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रही है। उसकी उड़ान धीमी होने लगी और थकावट उसे घेरने लगी। तभी उसे महसूस हुआ कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है। तेज बारिश और आंधी के कारण वह अपने घोंसले तक वापस नहीं जा पा रही थी। गुड़िया ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। डर और चिंता ने उसे घेर लिया। उसने अपने आप से कहा, काश मैंने मिथु की बात मानी होती। जैसे ही गुड़िया ने उम्मीद खोनी शुरू की, उसे पास ही एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं और पत्तियां घनी थीं। उसने तुरंत उस पेड़ की ओर उड़ान भरी और उसकी शाखाओं के नीचे छिप गई। पेड़ की घनी पत्तियों ने उसे बारिश से बचा लिया। गुड़िया वहां बैठी और अपनी सांसें शांत करने लगी। थोड़ी देर बाद जब बारिश थम गई और आसमान साफ हुआ, तब गुड़िया ने राहत की सांस ली। वह समझ गई थी कि बिना सोचे समझे काम करना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने तय किया कि अब से वह हमेशा ध्यान से सोचेगी और अपने दोस्तों की सलाह मानेगी। गुड़िया फिर से अपने घोंसले की ओर लौटने लगी। इस बार वह सावधानी से उड़ रही थी, धीरे धीरे और ध्यान से। जब वह अपने घोंसले के पास पहुंची, तो मिथु उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने गुड़िया से कहा, तुम ठीक हो? मैं बहुत चिंतित था। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। अब से मैं हमेशा ध्यान से काम करूंगी और जोखिम भरे हालातों में अपने दोस्तों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करूंगी। इसके बाद गुड़िया ने कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया और हमेशा सोच समझकर काम किया। उसके और मिथु के बीच की दोस्ती और गहरी हो गई। वे दोनों साथ में खेलते, गाते और अपनी उन्मुक्त उड़ान का आनंद लेते थे। लेकिन अब गुड़िया समझ गई थी कि सावधानी सतर्कता से जीने में ही असली आनंद है। इस तरह से गुड़िया की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए और अपने प्रियजनों की सलाह को अनसुना नहीं करना चाहिए।